नमस्ते किसान भाइयों, राम राम, जय श्री कृष्णा। आज आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की उपलक्ष्य में बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आज हम बात करते हैं बायो फर्टिलाइज़र फैक्ट्री की। ये किसान के घर में फैक्ट्री है जिससे कि किसान फर्टिलाइज़र पैदा करता है, और फर्टिलाइज़र भी ऐसा जो सीधा पौधे का भोजन हो। इस तरह का फर्टिलाइज़र, पौधे का तैयार भोजन। ये आप देखिए, इस तरह का एकदम तैयार भोजन, कोई पार्टिकल नहीं, एकदम तैयार। ये कोई भी पार्टिकल नहीं है, ना छानने की ज़रूरत, चाहे आप ड्रिप में दो चाहे किसी में दो। ये इसमें निकल रहा है इस पाइप के ज़रिए, ये बोरिंग में जा रहा है। ये ट्यूबवेल में जा रहा है, इस पाइप के ज़रिए जा रहा है। ये पाइप अंदर पड़ी है, इसके ज़रिए वैक्यूम से खींच रहा है। और अब अपन इस बायो फर्टिलाइज़र टैंक को मैंने बनवाया था एक्चुअली सुजानगढ़ से। सुजानगढ़ त्रिपाल की मंडी है बड़ी। ये 1100 माइक्रोन का त्रिपाल है, इसके ऊपर आराम से मैं चलूँगा। ये लो, ऊपर खड़ा हो गया मैं। ये लो, आराम से मैं चल रहा हूँ। ये इसकी स्ट्रेंथ है, त्रिपाल इतना मजबूत है ये, इस पे एक बार तो गाय भी निकल जाए ना भाग के, तो उसके पैर से भी कटेगा फटेगा नहीं, ये आप मानिए। अब इसमें सबसे बड़ा जो है ना दिक्कत वाली बात कहें तो वो ये है कि ये हर किसी से बनेगा नहीं। हर किसी से यूँ नहीं बनेगा कि जैसे इसको सील किया है ना इस कोनों को, तो ये गर्म को ही पेस्ट किया था वो फैक्ट्री वाले ने। जो त्रिपाल सेल करते हैं ना, वो काट के और गर्म को ही पेस्ट कर देते हैं। एक मशीन होती है उनके पास पेस्टिंग की, उससे पेस्ट करते हैं। ये है। अब इसके नीचे की जो फिटिंग है उसमें आपको मैं दिखा नहीं पाऊंगा, यहाँ से कट गया, दिखेगा नहीं, अंदर मिट्टी में फंसा हुआ है। इसका एक वाल आता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसकी मेन चीज़ यही है, इसकी फिटिंग में सावधानी रखनी है, क्योंकि अपन ने सारा काम अच्छा कर लिया और फिटिंग सही नहीं कर पाए ना, तो अपना सारा पैसा बेकार हो जाएगा। और किसी किसान भाई का अगर सारा पैसा बेकार हो, इतनी मेहनत करके किया हुआ, तो बहुत गलत बात है। ये आप समझिए कि यहाँ पे जैसे इसको त्रिपाल को मैंने इसमें इसको पाइप को यहाँ पे दिया, तो ये छेद एकदम, जो छेद था ना एकदम टाइट निकाला, फिर इसको दबा के इसके अंदर ऐसे ही दिया हुआ है, इसमें से कुछ भी लीक नहीं हो रहा। फिर ये दूसरा पाइप, ये बैंड इसमें दे दिया, बैंड से एक पाइप आ गया, पाइप के बाद में ये वाल आ गया, वाल के बाद में एक बैंड और एक बैंड और आने के बाद में एक छोटा पाइप का टुकड़ा, और पाइप के टुकड़े के ऊपर एक फुटबॉल नुमा आता है जिसके 8-10 बोल्ट, वो दिख रहा आपको, सेक्शन वाल टाइप का आता है। 8 बोल्ट हैं इसके साकिट के, तो ये 8 बोल्ट इसमें से त्रिपाल में 8 जगह कस गए। त्रिपाल में से कोई लीकेज का कोई डर नहीं है। इस तरह की कोई चीज़ अपने को अंदर लगानी है कि त्रिपाल दबाव से फटे नहीं, और वो उसको पैक कर लें। ये हो गई। अब इसमें फिलिंग का गोबर, गोमूत्र, छाछ आपके पास है तो, नहीं तो गोबर गोमूत्र रोजाना का समझिए, जैसे 20 किलो आपके पास में गोबर हो गया, तो 20 किलो गोबर के साथ में आप 5-10 लीटर गोमूत्र है तो वो डाल दीजिए, 2 किलो गुड़ डाल दीजिए, और आप इसमें 2 किलो गुड़ डाल के, और उसके बाद में आप 20 किलो गोबर, 2 किलो गुड़, गोमूत्र, चावल का डालते हैं इसमें शुरू।
50 किलो के करीब अपन चावल ले लेते हैं, उसको 5-5, 7-7 किलो उबाल के वापस ठंडा करके और पूरा चावल पानी घोल के और वो भी इसमें डाला जाता है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है जिसको जीवाणु कहते हैं, वो जीवाणु गाय के पेट से आएंगे और कहीं से नहीं आएंगे। जिसको सभी लोग कहते हैं भाई गाय डिटॉक्सिफाई हो, गाय का गोबर अच्छा हो, तो उन सब चीज़ों के ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपकी गाय का गोबर अच्छा है तो आपकी खाद की क्वालिटी स्वतः ही अच्छी बनेगी। मैं इसमें कोई किचन वेस्ट नहीं डालता, पूरी सफाई के साथ इसको मैं काम में लेता हूँ। और आप समझिए कि मैं गाय को गेहूं की रोटी भी नहीं देता। गाय को गेहूं गाय के पेट में फर्मेंट होता है, और फर्मेंट होने से क्या होता है कि जैसे जैसे गेहूं फर्मेंट होता है तो उसका पेट का अंदर का डाइजेशन सिस्टम बिगड़ जाता है, वो गोबर भी ख़राब हो जाएगा, उसका गोमूत्र भी ख़राब हो जाएगा। तो गेहूं तो आप गाय को नहीं दें तो ज़्यादा अच्छा है। और क्योंकि आजकल गेहूं लोगों के पास बहुतायत में उपलब्ध है, सरकारें भी दे रही हैं, तो लोग गेहूं ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो आप सभी से मेरा ये अनुरोध है कि गाय को गेहूं भी ना दें। अगर रोटी देनी है तो आप और किसी भी चीज़ की रोटी दे सकते हैं, बाजरे की दे दो, एक नहीं 4 दो, आपकी हिम्मत है तो कौन मना करता है आपको। लेकिन गेहूं आप गाय को बिल्कुल भी नहीं देंगे, ये आप कोशिश रखो। और बाकी कोई इसमें विशेष चीज़ है नहीं। गोबर गोमूत्र अच्छा होगा तो खाद अपने आप अच्छी बन जाएगी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये तरीका आपका ये है कि इस खाद को जब जैसे अपन गोबर ज़मीन में डालते हैं, साल 6 महीने लग जाते हैं उसको तैयार होकर फसल को पौधे को मिलने में, आधा मिलता है आधा नहीं भी मिलता है। और इससे पौधे का तैयार भोजन तुरंत पौधे को अवेलेबल फॉर्म में रहता है। इसको सीधी भाषा में आप यही समझिए कि जो खाना पौधे को चाहिए वही खाना इसमें बन रहा है। आप मोटी चीज़ यूँ मान लीजिए, तो वही खाना अपने इसमें पौधे को जो चाहिए वही दे रहे हैं। और इससे ज़मीन की कार्बन कैपेसिटी बढ़ेगी। 1 वर्ष में 2% कार्बन की मैं गारंटी लेता हूँ। कोई किसान भाई अगर बाज़ार की तरफ नहीं भाग भाग के, तो आप समझिए कि उसके खेत की 2% कार्बन की 1 वर्ष में मैं गारंटी लेता हूँ। इस खेत के लिए ताराचंद बेल जी ने ये कहा था कि ये 20 वर्ष लगेंगे इस खेत को तैयार होने में। अभी तो 3 ही महीने हुए हैं मेरे को, 2 महीने इसको बायो फर्टिलाइज़र को डालते हुए हैं, और 1 महीने पहले बेल जी ने कहा था कि इस खेत में 20 वर्ष लगेंगे। तो 3 महीने हुए हैं बेल जी को कहे हुए। आप समझिए कि अगले 9 महीने हो रहे हैं मेरे पास। मैंने बेल जी को कहा था कि 1 साल में मैं तैयार कर दूंगा इसको। तो उनकी बातों को 1 साल होगा जब तक इस भूमि में 2% कार्बन होगा। और जहाँ कार्बन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है वहीं ज़मीन में ह्यूमस बनता है, और वहीं पौधे को तैयार भोजन मिलता है, पौधा ग्रोथ करता है। पानी की भी कम ज़रूरत पड़ती है पौधे को, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़मीन में बढ़ जाती है। तो बार बार जो पानी की कमी आती है ना ज़मीन में, अपन को सिंचाई ज़्यादा करनी पड़ती है, तो उससे कम हो जाएगी। आप ये रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपको जहाँ 4 सिंचाई करनी पड़ती हैं, 1 साल बाद वहाँ 2 ही सिंचाई करनी पड़ेंगी। इसको इस्तेमाल करोगे, जैसे ही 1-2 बार इस्तेमाल कर लोगे, तब से जैसे 4 की जगह 3 ही सिंचाई करनी पड़ेंगी। और थोड़े समय बाद में आपको पानी बिल्कुल आधा यूज़ हो जाएगा आपका। 1 वर्ष में आप कि पानी की खपत आधी हो जाएगी, मतलब जो आपके पास पानी है उसमें आप डबल खेती कर सकते हो। और आप ये एक पुरुषोत्तम जी हैं, पुरुषोत्तम भाई हैं जूनागढ़ के, गुजरात के, उनसे मेरी कल बात हुई थी। गोपी इंजीनियरिंग वाले, वो भी यही बनाते हैं। वो करीब उनकी मैं डाल लूँगा वो वार्तालाप इसमें, तो आप उनसे ले सकते हो। महेश भाई माहेश्वरी जी से मैंने संपर्क करने की 4-5 दिन से कोशिश कर रहा हूँ, वो बिजी हैं कहीं, तो उन्होंने शेजल बेन का नंबर दिया था, लेकिन मैं उन्हीं से बात करना चाह रहा था। तो आपको मैं शेजल बेन के नंबर भी दे दूंगा। आप महेश भाई माहेश्वरी जी से लेना चाहें तो उनके वहाँ से मंगवा लें। एक पुरुषोत्तम भाई हैं जूनागढ़ के, उनके यहाँ से मंगवा लें। आपके संपर्क में और भी कोई हो तो उनके यहाँ से मंगवा लें। समस्या ये नहीं है, मेन चीज़ ये है कि अपना गोबर गोमूत्र अच्छा हो और अपन इसको साफ़ सफाई से बनाएं। वेस्ट वगैरह जूठा ऊँठा कुछ नहीं, खेत में जूठा डालने की कहाँ ज़रूरत है अपने को। कितना ऊँठा जूठा होता है घर में, उसको तो अपने और कहीं भी साइड में डाल सकते हैं।
हेलो। हेलो पुरुषोत्तम जी, नमस्ते। नमस्ते हाँ साहब, ये कॉल रिकॉर्डिंग पे है साहब। जी। और ये बायो फर्टिलाइजर टैंक के बारे में साहब आपसे एक मेरे कुछ सवाल थे, जी। तो उनके बारे में मैं आपसे कुछ जानना चाह रहा था। तो एक तो आपका परिचय साहब, आप कब से इसमें हैं, कब से ये बना रहे हैं, तो इसका थोड़ा सा एक परिचय। ये बायो फर्टिलाइजर का एक्सपेरिमेंट, इसका लैब एनालिसिस, क्रॉप के ऊपर इसका अलग अलग तरीके से प्रयोग, जी। वो सब हम पिछले 5-6 सालों से कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, बढ़िया साहब। और इनको समझने के लिए मैंने खुद ने कई इसमें प्रयोग भी किए हैं। इसका गवर्नमेंट लैब में लैब टेस्ट भी करवाया है। अच्छा साहब। ये जो बायो फर्टिलाइजर है, ये हम जीवामृत नहीं, ये बायो एंजाइम्स है। ठीक बात है, बायो एंजाइम है। हाँ। जी समझो कि खेती में, प्राकृतिक कृषि में हम जा रहे हैं जी। तो हमको देसी खाद खेत में डालते हैं, हाँ जी। तो कई सालों से कार्बन नहीं होने की वजह से, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड की वजह से हमारे जमीन के अंदर की जो सेना है बैक्टीरिया की, जी इसमें केचुआ, सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, फंगस, ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास, हाँ बेसिलोमाइसिस, जी। ये सब लोग है ना, वो इसकी मात्रा कम हो गई है। ठीक बात है। जैविक कार्बन की मात्रा कम हो गई है, हाँ जी हाँ जी। तो जमीन थोड़ा हार्ड हो गई है, तो जो बैक्टीरिया की एक्टिविटी जो होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही, ठीक और बात है। बैक्टीरिया की इतनी संख्या भी नहीं है। जी जी। तो पौधे को पोषण नहीं मिल रहा है, इसलिए पौधा बीमार पड़ रहा है। पौधा बीमारी लेके जन्म नहीं लेता। हम्म। सही तो बात है। इसका हमने सॉल्यूशन निकाला कि भाई पहले भूमि के अंदर सॉइल टेस्टिंग करवाइए, भूमि का। हाँ जी हाँ जी। तो जो चीजों की कमी है वही चीज डालिए, जी जी। और इसका उपाय प्राकृतिक चीजों में कुदरत ने दिया है। हाँ जी। समझो कि पोटास की कमी है तो जो हनुमान जी को फूल चढ़ता है वो आंख, इसके पत्ते में से हम ले सकते हैं। हाँ जी। कैल्शियम की कमी है तो छाछ में से ले सकते हैं, खट्टा छाछ में से। ठीक बात है। आयरन की कमी है तो हम कद्दू है, जी। ड्रमस्टिक है, अच्छा। और ये जो करमदा होता है जंगल के अंदर, हाँ पहले जी। खट्टा रहता है, बाद में पकने के बाद मीठा होता है। हाँ जी। इसमें 37% आयरन है। अच्छा। तो ये सब चीजों से आयरन की डेफिशिएंसी पूरी होती है। हाँ जी। जो फास्फोरस है, जी। तो जमीन के अंदर अलभ्य फॉर्म में बहुत पड़ा है। ठीक बात है। इसको लभ्य करने के लिए फॉस्फेट कल्चर नाम का बैक्टीरिया का हमने एक आइसोलेट करके कल्चर बनाया है अच्छा जी। कि आपको फास्फोरस डालने की जरूरत ही नहीं। आप एक किसान को ये समझाओ, पहले सॉइल टेस्टिंग करे, सॉइल टेस्टिंग के बाद जिन चीजों की कमी है वो प्राकृतिक ढंग से मिलने वाली चीज है, वहां से उपलब्ध करे। इनके बाद खुद के खेत में प्रयोग करे कि 1 एकड़ में मैं ये करता हूँ, 1 एकड़ में रासायनिक वाला करता हूँ। सही बात है। खर्चा दोनों का लिखे। जी। तो तीसरा प्रयोग ये आ गया कि बायोडाइजेस्टर। हाँ जी। समझो कि ये एंड प्रोडक्ट है। हमने जीवामृत डाला, जी। कच्चा खाद डाला, बायोमास डाला, हाँ जी। तो इसके बाद एक प्रोसेस आती है पौधे को लेने के लिए। हाँ जी। पौधे का खुराकी सिस्टम 2 तरीके से है, एक लिक्विड फॉर्म में रूट्स के जरिए, हाँ जी। और फोटोसिंथेटिक की प्रक्रिया से प्रकाश संश्लेषण होता है, तो बिल्कुल। सूर्य की शक्ति और कार्बन को एब्जॉर्ब करता है। हाँ जी हाँ जी। जमीन के अंदर इस लिक्विड के बायो एंजाइम के अंदर लाइव कार्बन है। अच्छा अच्छा। कई प्रकार के लाइव एंजाइम है, इनका लैब रिपोर्ट भी भेजूंगा। अच्छा जी। पानी के साथ इसको आप पिलाएंगे जी। तो पौधे को जो चीज प्रोसेस करने देने वाले जीव नहीं कर पा रहे हैं, हाँ जी। वो सीधा मिलता है। हाँ सही बात है। तो सीधा मिलता है, इसीलिए पौधा है ना वो तंदुरुस्त हो जाता है, पत्ते हरे भरे निकलने लगते हैं। सही है। पत्ता हरा भरा निकलेगा तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बढ़ जाएगी। बिल्कुल। प्रकाश संश्लेषण बढ़ेगा तो कार्बन को एब्जॉर्ब करेगा, पत्ता हरा भरा निकलेगा, कार्बोहाइड्रेट पत्ते में ज्यादा खुराक बनेगी। जी जी। और अच्छा फ्रूट और अच्छी मिठास आएगी। सही बात है। पत्ता दुबला रहेगा तो कोई फल में बड़ा और मिठास और उत्पाद ज्यादा नहीं मिलेगा। सही बात है। पत्ते को रुष्ट पुष्ट रखने के लिए भूमि के अंदर क्या चाहिए, इनको चाहिए वो लभ्य फॉर्म में लिक्विड खाद। जी जी। और वो खाद बनाने के लिए सेना को चाहिए कार्बन।
कार्बन जहाँ रहता है वहाँ मॉइस्चर भेज रहता है न नाइट्रोजन रहता है। नाइट्रोजन रहता है न सूक्ष्म जीवों की मात्रा बहुत बड़ी मात्रा में रहती है। बिल्कुल बिल्कुल साहब। बराबर जी तो अभी खेती में नहीं हो पा रही है, तो हम क्या करते हैं, जी। ये जो डाइजेस्टर वाला है ना, हाँ जी समझो कि हमको 20 लोगों को भोजन करना है, जी साहब। तो भोजन अभी रॉ मटेरियल पड़ा है लेकिन बनाने वाला कोई नहीं है। हाँ जी। तो बनाने वाला नहीं है तो हमको टिफिन मंगवाना पड़ेगा। हाँ सही बात है। तो हम कुछ दिनों के लिए 1-2 साल ये डाइजेस्टर चलाए, हाँ जी। ये टिफिन का काम करेगा। अच्छा जी, तैयार भोजन। हाँ, तैयार भोजन। हाँ जी। और 2-3 साल में आपका कार्बन बढ़ जाएगा, हाँ जी। तो सूक्ष्म जीव अपने आप वहाँ आ जाएगा था, रसोईया सब आ गया। हाँ जी। तो आप कुछ भी डालो, बायोमास डालो, खाद डालो, जीवामृत डालो, घन जीवामृत डालो, हाँ जी। तो उसको प्रोसेस करके एंड प्रोडक्ट तब वो बनेगा। बनाने के लिए जीवाणु तैयार हो गए उसमें फिर। जीवाणु तैयार हो गए। अच्छा जीवाणु के बिना तो ये प्रोसेस हो ही नहीं सकती। अच्छा अच्छा। तो हाँ, इसीलिए ये डाइजेस्टर बनाया है। अच्छा इसको डाइजेस्टर यही काम करता है। अच्छा, आज की जो बड़ी परिस्थितियां हैं साहब, जो खेती की, तो उन हाँ। परिस्थितियों में इसका क्या किसान के लिए जो बजट में देखें तो क्या खर्चा और किस तरह से है, एक बार इसका थोड़ा बताएंगे। आप देते ये भी जो है ना, डाइजेस्टर टैंक भी देते हैं ना? हाँ, डाइजेस्टर में पूरा फिटिंग मटेरियल टोटल सामान के साथ 5 एकड़ के लिए 21,500 का खर्चा आता है। 5 एकड़ के लिए 21,500 का खर्चा हो गया। वो 15 साल चलने वाली चीज बनाई है। अच्छा, गारंटी है इसकी कुछ साहब? हाँ, 5 साल की गारंटी है। वेदर इफेक्ट से खराब होगा तो इसका चेंज कर देंगे। अच्छा। इसका जॉइंट खुलेगा तो चेंज कर देंगे। अच्छा जी। और 15 साल का चल जाता है? चलता है। हाँ, उसको कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा जी। और इसकी फिटिंग साथ में आप दे रहे हैं? सब कुछ साथ में आएगा। अच्छा जी। और ड्रम खाली किसान को लाके ऊपर का लगाना है? हाँ। अच्छा, अब इसमें साहब एक जो इसको फिलिंग करने का जो है, उसमें आप कल्चर जो साथ में देते हैं, उस कल्चर में कौन कौन से बैक्टीरिया हैं साहब आपके? इसमें फोटोसिंथेटिक है, अच्छा ईस्ट है और लैक्टोबैसिलस है। अच्छा, ये बैक्टीरिया साथ में देते हैं आप? अच्छा, अब इसको कितना, मतलब जैसे टाइम हो कि कितने समय तक किसान किस फसल में दे सकता है, कहाँ कहाँ इसको यूज कर सकता है? कोई भी फसल में दे सकता है। अच्छा, स्प्रे से, ड्रिप से कैसे भी दो? क्या स्प्रे, स्प्रिंकलर या ड्रिप कैसे भी दो? कैसे भी दे सकते हैं। अच्छा, जो फसल पे जैसे फंगस वगैरह छोटे छोटे बीमारियां हैं, उन पे जैसे स्प्रिंकलर से चलेगा तो बीमारियां जाती हैं? जाती है। ये पूरा एसिडिक रहता है। हाँ जी। हाँ, जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, मैंने देखा है ये चीजें कि वो फुहारे से चलता है। हाँ, तो मेरे लेसवे के पेड़ में फंगस बहुत ज्यादा था और धीरे धीरे 15 दिन में वो फंगस आधा हो गया। तू खाएस नहीं तो खबर कम पड़ से। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, तो फंगस कम तो हो गया था साहब उसका। फंगस है ना, वो खट्टी चीजों से फंगस चला जाता है सभी प्रकार का। अच्छा, तो इसमें डालने के लिए क्या क्या चाहिए साहब किसान को? वो गोबर, गौमूत्र, छाछ। अच्छा, चावल का पानी। हाँ जी। और गुड़। ठीक है साहब। और 21,500 में आप देते हैं? हाँ हाँ। अब जैसे आपको जैसे 20-30 किसान भाई तो मेरे को फोन करके, 20-30 नहीं, करीब 50 के आसपास किसान भाई तो फोन करके 5-7 दिन से रोजाना दिन के 2-2 फोन कर रहे हैं। हाँ, नहीं 50 प्लांट या तो 20-25 प्लांट आप मंगवाएंगे? नहीं, डायरेक्ट किसान भाई मंगवाएंगे। मैं तो आपसे ये चाहता हूँ कि उन किसान भाइयों को आप क्या बेनिफिट दे सकते हैं अगर आप ये इसी महीने में ज्यादा प्लांट देंगे? हाँ, 20 का क्या छूट दे सकते हैं मेरी तरफ से? हेलो, 20 का जो 20 प्लांट का ऑर्डर एक साथ में आएगा ना जी, तो इसमें डीलर जो हम डीलरशिप देते हैं, हाँ जी, 2,000 रुपया डिस्काउंट हो जाएगा, उसको 19,500 का हो जाएगा। तो साहब इसको ऐसा करो ना फिर, हाँ, एक महीने में मैं आराम से मैं आपके 20 प्लांट बोल के बिकवा दूंगा। आप तो इनको 19,500 का लगा दो किसान को डायरेक्ट ही। जी, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको कि आपके 20 प्लांट में बिकवा दूंगा। ओके। और ज्यादा बिकते हैं तो आप ज्यादा डिस्काउंट आप खुद ही बढ़ा देना किसान को। ये आप 50 लो, 100 लो, 20 लो, इसमें क्या है कि मैं जो चीज देता हूँ, एक बार चीज को देखिए। हाँ जी। ये भारत का कोई व्यापारी नहीं दे सकता इस रेट में। नहीं, मैंने देखा है 2-3 किसान है ना, उनसे मेरी बात हुई है जो आपकी चीज को यूज कर रहे हैं।
हाँ हाँ तो मैं वहां से आया हूँ, वीडियो से नहीं। उन किसानों से बात करी तो जी। प्रोडक्ट से भी संतुष्ट हैं, आपकी सर्विस से भी संतुष्ट हैं वो किसान। लोग बाग चीज बेच के सर्विस नहीं देते, हाँ तो आपके यहाँ से ऐसी शिकायत अभी तक मुझे मिली नहीं। बाकी आगे तो 2-3 लोगों से ही मेरी बात नहीं, हुई है, 2 सर्विस में लोगों से तो ही। क्या कभी कभी भी फोन उठेगा, जी कभी भी सर्विस मिलेगी। बिल्कुल खुद का बिल्कुल। मैन्युफैक्चरिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास माल पड़ा रहता है। अच्छा अच्छा। रिप्लेस है तो वहाँ से किसान भेजेंगे, यहाँ से तुरंत भेज देंगे। अच्छा जी। रिप्लेस का गुंजाइश है ही नहीं, हो हाँ सकता है शायद 50, 100, 200, 200, 500 में एक आध। हाँ ठीक बात है। हम्म। तो आप हैं कहाँ से साहब, बेसिकली रहने वाले? मैं जूनागढ़ गुजरात से। अच्छा, जूनागढ़ गुजरात से। बहुत सुंदर बात। पुरुषोत्तम भाई, हाँ तो पुरुषोत्तम भाई अब इसका कोई, अच्छा कार्बन जैसे महेश जी बताते हैं 1 वर्ष में 2% तक कार्बन हो जाता है। नहीं होता है, अच्छा। वो बायोमास के ऊपर डिपेंड रहता है। हाँ बायोमास पे रहता है, हो तो सकता है ना, हाँ अगर अपन बायोमास, बायोमास कूड़ा डालेंगे। कचरा है ना, हेलो, कूड़ा हाँ कचरा जलाना नहीं है, किसान को ये बोल देना। जितना भी कचरा होता है, पेड़ पौधे के पत्ते है, घास है, जी। एनिमल वेस्ट है, एग्रो वेस्ट है, फूड वेस्ट है, हाँ जी। वो सब खेत में एक ढेर करके लिक्विड इसके ऊपर डालेंगे तो अच्छा खाद भी बन जाएगा। अच्छा, इसी लिक्विड से। हम्म। अच्छा, इसमें जैसे मान लो आप कितने बैक्टीरिया मानते हो साहब, आपकी जानकारी के हिसाब से क्या अवेलेबल इसमें है? नहीं, 3 लीटर बैक्टीरिया आता है साथ में। ये एंजाइम बनने के बाद बैक्टीरिया इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा ये लाइव हमारा खुराक, जो हम रसोई बना के भोजन करते हैं तो हमें बैक्टीरिया नहीं होते। अच्छा। अच्छा, ये लाइव सीधा खाने लायक खुराक है, सीधा ही इसको र, इनपुट मिलेगा, सीधा जैसे परफॉर्मेंस मिलेगा। शरीर को रस चाहिए, वैसे रस कह सकते हो आप इसको। हाँ, एंजाइम है, जो हाँ एंजाइम चाहिए ना, जी। वो शरीर में डाइजेस्टर में रोटी खाने के बाद जो एंजाइम बनता है वो शरीर को मिलता है। अच्छा अच्छा। ये अपने डाइजेस्टर जैसा ही डाइजेस्टर बनाया है। अच्छा ठीक हाँ बात है। और पुरुषोत्तम भाई भाई, एक सवाल और आपसे। जी। कितने 6 साल हो गए आपको इसको? हाँ, अच्छा, कितने किसानों को आपने दिया अभी तक, ये लगभग मोटा आइडिया? अभी मेरे तो मोटा मोटा पूरे भारत में जा रहा है। नहीं, एक मोटा सा आइडिया। 2000 किसान